नमस्कार, आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। लद्दाख के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि देश के 11 इंजीनियरिंग कॉलेजों में लद्दाख के उम्मीदवारों के लिए 22 सीटें आरक्षित की गई है। इनके मुताबिक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 27 जून से शुरू होगी, जो 7 जुलाई तक चलेगी। सीटों का आवंटन IIT JEE के नतीजों के आधार पर होगा। इस मौके पर छात्रों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक इन 11 इंजीनियरिंग कॉलेजों में लद्दाख छात्रों को आवंटित 22 सीटें NIT श्रीनगर में आवंटित 10% सीटों के अलावा हैं। प्रशासन ने यह भी कहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के केंद्र को बदलने के छात्रों के सभी दरख्वास्तों को निपटा दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ले के तरफ से एक दिन का वर्कशॉप एक मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें आप सब शामिल थे। इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। डॉक्टर टुंडुप नमग्याल हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव और अच्छा करते रहते हैं। और हमारे कैलेंडर की शुरुआत तो पहले ही हो गई थी। अब इसने स्पीड पकड़ी है। आज DIPR के स्टाफ और प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आप लोगों के लिए ये ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन मैं ये बता दूं कि आगे भी हमारा यह सिलसिला तो ख़त्म नहीं हुआ। तो पिछले साल ज़ोरों से शोरों से चला, इस साल और भी अच्छे एक्टिविटीज़ होते जाएंगे, साइबर क्राइम रिलेटेड और जर्नलिज्म के साथ जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं जुड़े हुए होते हैं उनके बारे में, और क्या था, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग वगैरह से रिलेटेड भी कितने सारे इश्यूज़ पे रिसोर्स पर्सन्स ने लेक्चर्स दिए और बहुत अच्छा रहा। तो लद्दाख के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। लद्दाख के छात्रों के लिए एक तरह से ये खुशखबरी है। देश के अलग अलग कॉलेजेस में इनके लिए सीट रिजर्व की गई हैं। इसी पर और बातचीत करेंगे। लद्दाख से इस वक्त हमारे सहयोगी मोरप स्टैंजिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोरप, जो खबर आई है ये लद्दाख के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी एक तरह से है कि देश के अलग अलग कॉलेजों में 11 ऐसे देश के कॉलेज होंगे जहां पर 22 सीटें लद्दाख के इंजीनियरिंग के जो कॉलेज हैं उनके जो छात्र हैं उनके लिए एक तरह से रिजर्व रखी जाएंगी। जी हुरैरा, तो ये तो एक लद्दाख की जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही खुश खबर है। हमने कुछ साइंटिस्ट और लद्दाख के जाने माने स्टूडेंट से भी बात किया, तो उन्होंने भी इस पे बहुत ही खुशी जाहिर किया कि इनसे लद्दाख में जो इंजीनियरिंग की जो प्रोफेशन की प्रोडक्शन है उसमें और बढ़ोतरी मिलेगा। आपको ये बता दूं, जो 22 सीटें जो 11 इंजीनियर कॉलेज में रिजर्व है, उसके अलावा 10% जो NIT श्रीनगर में भी जो लद्दाखी स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। और आपको बता दूं कि UT बनने से पहले लद्दाख JNK का पार्ट था, तो JNK के लेवल पे जो ऑल इंडिया लेवल पे जो रिजर्वेशन था उसी को बेस पे मिलता था। लेकिन अभी ये जो सेपरेट लद्दाख के लिए जो 22 सीटें मिला, तो लद्दाख की स्टूडेंट में जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन के लिए जाना चाहते हैं उसमें ये श्योरिटी रहेगा कि 22 सीटें लद्दाख की जो बेस्ट स्टूडेंट 22 को ये इंजीनियरिंग सीट मिलेगा। जी हुरैरा, बिल्कुल। जिस तरह से हम बात करें कि इससे पहले जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते थे या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, इंजीनियरिंग करना चाहते थे, उन लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए परेशानी होती थी। लेकिन जिस तरह से अब लद्दाख के स्टूडेंट के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, तो आने वाले दिनों में उनके लिए एक बहुत बड़ी आसानी होगी। जी, जो पहले लद्दाख की जो स्टूडेंट ने अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने इंडिविजुअल लेवल पे अटेम्प्ट करते थे, जैसे कि दिल्ली हो या चंडीगढ़, कहीं भी अटेम्प्ट करते थे। अब ये जो 22 सीटें रिजर्व है उससे उनको श्योरिटी मिलेगा कि जो इंडिया की जो 11 कॉलेज में इनको सीट मिलेगा। और साथ ही साथ हमने कल जो एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लद्दाख जो इम्तियाज़ काचो से भी बात किया, तो उन्होंने भी बोला कि ये लद्दाख के स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये। और अब जैसे कि आपने बताया कि ये इसका जो ऑनलाइन रिजर्वेशन 27 जून से स्टार्ट होगा और ये 7 जुलाई को होगा। उसके अलावा जो ऑनलाइन उनके लिए काउंसलिंग का भी प्रावधान है। जी हुरैरा,
और इसमें एक और जो बड़ी खबर इसमें है मुरब, वो ये भी कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के केंद्र को बदलने की जो छात्रों ने एक तरह से दरख्वास्त की थी उसे भी अब मान लिया गया है, क्योंकि लद्दाख के स्टूडेंट्स को दूर जाना पड़ता था जब इस तरह के कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट होते थे, तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि छात्रों की जो मांग है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, उसके केंद्र को बदलने को लेकर, और उसे भी एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ जी, ये भी बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जो जब भी स्टूडेंट यहाँ से लद्दाख से बाहर जो इंट्रेंस टेस्ट के लिए जाते हैं तो उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर को लेके काफ़ी इशू रहता है। एक तो यहाँ से आना जाना ही जो हवाई यात्रा है बहुत ही महंगा अभी लद्दाख में इस वक्त है। तो ये जो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो इसके लिए जो सोल्यूशन निकला गया है, ये उनके लिए और अच्छी खबर है। जी हुरेरा, तो बिल्कुल लद्दाख के छात्रों के लिए एक तरह से दोहरी खुशखबरी कही जा सकती है, क्योंकि देश के अलग अलग 11 कॉलेजेस हैं जहां पर 22 सीटें एक तरह से लद्दाख के इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए रिजर्व होंगी। और इसके अलावा जिस तरह से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के केंद्र को बदलने की बात लद्दाख के छात्रों ने कही थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे भी एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब लद्दाख के छात्रों को बाहर टेस्ट देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और इसके अलावा जो छात्र प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहते हैं, जिस तरह से मोरप हमारे सहयोगी हमें तफसील से बता रहे थे कि अब प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए देश के अलग अलग कॉलेजेस में लद्दाख के छात्र आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए 22 सीटें 11 कॉलेजेस में रिजर्व की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोरप स्टैंजिन जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि फ्लड चैनल में एक नाबालिग डूबा है। फुटबॉल खेलते समय ये नाबालिग डूबा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची है। हमदानिया कॉलोनी बेमना की यह घटना बताई जाती है। तो श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां फ्लड चैनल में नाबालिग के डूबने की खबर है। फुटबॉल खेलते हुए ये नाबालिग बच्चा डूबा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर लॉन्च किया गया है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो फ्लड चैनल है श्रीनगर का, यहां पर एक नाबालिग बच्चा फुटबॉल खेलते हुए इसमें डूब गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची है। लोकल जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल ये हमदानिया कॉलोनी बेमना की घटना है, जिसमें एक नाबालिग बच्चे के डूबने की खबर आ रही है। श्रीनगर से ये बड़ी खबर, जहां फ्लड चैनल में नाबालिग डूबा है। फुटबॉल खेलते समय ये वाकया पेश आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लॉन्च किया गया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर और जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी श्रीनगर से रईस मागरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, क्या कुछ अब तक इस घटना को लेकर अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या उस बच्चे के बारे में कुछ अता पता अब तक चला है? जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और बता दें कि आज दिन के 12 बजे जो है ये घटना घटी है, 11 बजे के आसपास। तो ये बच्चे जो है वो खेल रहे थे, फिर बॉल को लेने के लिए ये बच्चा गया था और उसके बाद जो है ये बॉल को पकड़ने के लिए वहाँ पे गया था। तो उसके बाद ये इस फ्लड चैनल में जो है वो चला गया और अभी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई हुई है और इसके साथ साथ आसपास की तमाम बस्ती जो है वो सदमे में है। यहाँ पे अड़ोस पड़ोस के लोग भी आए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और लोग जो है वो तलाश कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो एसडीआरएफ की टीम भी आई हुई है, लोग भी उनका जो है वो उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और पूरा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी मायूस है, काफ़ी दुखी है और पूरा जो ये एरिया है सदमे में है। और लगातार यहाँ पे जो है वो कोशिशें हो रही है इस बच्चे को ढूंढने की, जो कि माइनर बच्चा है, जिनकी एज जो है 7 से 8 साल जो है वो बताई जा रही है। और उस बच्चे के अंकल हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज किस तरह ये घटना घटी। सुबह त्राव बह कह बजे बच्चे योर आमुत क्या गिंदने पे फोन वातान इतमें गो हादसा। बह जनाब करानगर पे तो तुरंत स्कूटी पे
ये पे मैं वारिया सिक्योरिटी तेज चलो तो वाट ट्रैफिक उस कुछ जाए जंगा वाम कहीं पे बह योर वाता यह पुलिस वुलिस वुचान बस एसएचओ साहब दपान NDRF टीम क्या योर आमुत अगर योर टाइम गो बोर्ड वोट कत सह दपान तम कत तुम सामान सोमरान दमस क्या सामान अकी जमा कहीं यह नार तुम रोल खन तुम दपान सामान सोमरान बम वल बरान तम वि गाड़ आब यमिस नार लगे तुम तुम आब बरान यह क्या हिसाब वन तुम क्या टीम आम बे क्या पॉसिबल सुन एसएचओ दोप सो गंट खन तो गंट पे कर द्रास बे वन मे अपोज दोपन ट्रैफिक जाम तवे फसे गाड़ दोपस बत करान नगर पे ट्रैफिक जाम कत बे वालिस कॉन्टेक्ट बाकी अगर ट्रैफिक जाम तुम करो 5 मिनटन मज रोड क्लियर अगर कंस VIP सद खत रोड क्लियर करो अकिस गरीब बच्चा सह क्या करो तुम रोड क्लियर बे वन अगर मौके पे NDRF टीम यह हो सकता है ऐसे बच्चे वुन अत आमुत क्या तमें नजदीक ये मगर यम आए बराबर 3 घंटे लेट टाइम 2 बजे 2 मिनट ये योर आये तम पे यमो बोर्ड वो दोपक अ तेल तो कहें वो तेल तथ गाड़ कहें ये गाड़ मज बोर्ड वोर्ड ये टीम ये तेल तो कहें तम पे योर आये ये चले बोर्ड तो कहें कस ताम मिनट चले बोर्ड वन मकलो तेल यम आए बराबर 2 बजे 2 मिनट योर 2 बजे 2 मिनट वो किस योर किस बज गई कब ये घटना घटी? ये 11:30 बजे की ये घटना हुई थी। तो जब हमने इनका SHO साहब को फ़ोन किया था रिगार्डिंग दिस यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद 2 बजे ये उनकी टीम आई यहाँ पे, तो उसके बाद ये सर हुआ। अगर उस टाइम ही आते 11 साढ़े 11 जब हुआ तो उस टाइम हाफ एन आवर में एडजस्ट हो सकता है, उस टाइम हमें इसकी बॉडी मिल जाती, बट ड्यू टू उनकी लेनेंसी उनकी वजह से उनके पेट्रोल नहीं था, कुछ नहीं था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी लापरवाही क्यों है उनको, कि क्या वजह रही है इस बच्चे की डूबने की? ये बच्चे खेलते थे संडे का, आज का पता संडे का दिन है कि बच्चे संडे को क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ क्रिकेट खेलते बाल अचानक नदी पे गई थी, वो बच्चा बाल लेने गया था तो स्किड हो गया, तो उसकी वजह से वो पानी में डूब गया। तो अभी यहाँ पे कॉपरेशन कौन सी टीमें आई हुई हैं और कितना रेस्क्यू का? मुझे सच्ची बताऊंगा कि उतना कॉपरेशन यहाँ नहीं मिल रहा है जैसे हमें मिलना चाहिए था, जैसे सपोर्ट नहीं मिला। खाली मीडिया के लोग आ रहे हैं जो अपनी कवरेज उठा रहे हैं, बाकी का इस पार्ट अब देखिए एक बोट चल रही है, उसमें भी 1 घंटे के बाद पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर 1 घंटे के लिए बाद पेट्रोल लाने जाते, फिर उसमें पेट्रोल डालते, मतलब अंडरस्टैंड कि मतलब क्या। जिस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू का काम जारी है, और यहाँ पे हम आपको विजुअल्स में दिखाना चाहेंगे कि NDRF की बोट जो है वो यहाँ पे जो है वो नजर आ रही है, और ये लोग लगातार सर्च कर रहे हैं, लगातार इस फ्लड चैनल में जो है वो सर्च हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के लोकल्स है वो भी इस पानी में जो है वो अंदर पानी के अंदर चले गए हैं, और वो भी इस बच्चे को जो है वो ढूंढ रहे हैं। पूरी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू का काम जारी है, और पूरा यहाँ पे लोग जो है वो इस कोऑपरेट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ पुलिस और SDRF की टीम जो है वो फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो जुटी है, और जो ये बच्चा है इसकी तलाश जो है वो जारी है। जी बिल्कुल रईस, जिस तरह से जिस फ्लड चैनल की आप बात कर रहे हैं जिसमें नाबालिग बच्चा डूबा है, खासतौर से इस फ्लड चैनल के किनारों की अगर हम बात करें जहां पर अभी भी काफी बड़ी तादाद में लोकल जमा है, इसके किनारों पर ना तो कोई किसी तरह के बैरियर है, ना किसी तरह का कोई बाउंड्री वॉल है, और शायद इसी वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया है। और अगर यहां पर बाउंड्री वॉल होती इसके किनारे पे तो शायद ये बच्चा इतनी आसानी से नहीं डूबता। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं दोनों साइड जो है इस फ्लड चैनल के वो बिल्कुल खुले हुए हैं, कोई यहाँ पे फेंसिंग नहीं है। तो ये भी कह सकते हैं हम कि ये इसको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको इसको जो है वो फेंसिंग करनी चाहिए थी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, और SDRF की टीम जो है हम आपको विजुअल्स में दिखाना चाहेंगे कि बिल्कुल इस ऑपरेशन में जो है वो लगी हुई है। और यहाँ पे जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं वो भी इस जो यहाँ के लोकल युवा है वो भी मदद कर रहे हैं। पूरा जो है पब्लिक और पुलिस जो है वो पूरा कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, एक साथ जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ घंटों में जो है ये बच्चा जो है वो मिल जाएगा। और यही वजह है कि लगातार इस फ्लड चैनल को अगर हम देखें तो यहाँ पे बच्चे अक्सर खेलने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है इसमें फेंसिंग नहीं है। अगर बॉल इस ओर चली जाती है, जो माइनर बच्चे खेलते हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा रहता है। और जिस तरह से आज ये हादसा पेश आया है, इसके बाद जो है इससे पहले भी जो ये कंसर्न डिपार्टमेंट है इस फ्लड चैनल के, उन्हें इसको फेंसिंग करनी चाहिए थी। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे लोग जो है वो बड़ी तादाद में आए हैं। ये बिल्कुल जो हमदानिया कॉलोनी भीमनाथ श्रीनगर का रोड है, ये अंदर लिंक रोड है, और लोगों की अच्छी खासी तादाद जो है वो यहाँ पे आई हुई है। जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। पूरा ये बस्ती जो है वो सदमे में है, और अभी जो है वो तलाशी अभियान जो है यहाँ पे वो इस बच्चे की तलाश कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पब्लिक
पैरामेडिक और पुलिस जो है वो एक साथ जो है वो इस ऑपरेशन को, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इस बस्ती में अभी जो है वो काफ़ी गमगुसा है। लोग जो है वो उनके वो जो है वो रो रहे हैं, उनके दिल रो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यह हादसा पेश आया है उसके बाद जो है यहाँ पे जो जिनसे भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि इस तरह इस फ्लड चैनल को खुला नहीं छोड़ना देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बच्चे खेलने आते हैं, स्कूल के बाद जो है बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं। हालांकि आज संडे थी, हॉलीडे थी, तो यही वजह है कि बच्चे जो है वो यहाँ फुटबॉल खेल रहे थे और फिर बॉल जो है इस फ्लड चैनल में चली गई और उसके बाद वो बच्चा इखलाक जो है, जो ये बच्चा है जो ये डूब गया है, ये इसी बॉल को लेने के लिए गया था और उसके बाद जो है इसका पैर फिसल गया और ये इस फ्लड चैनल में चला गया है। फिलहाल यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, पुलिस और SDRF की टीम जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस बच्चे को ढूंढ निकाला जाएगा। और रईस, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में आए दिन प्रशिक्षित बेरोजगार संघ सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नजर आता है। इसी कड़ी में आज शिमला में JBT और DLED प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने JBT और DLED की बैच वाइज भर्ती में BEd को योग्य करार देने के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। साथ ही शिक्षा विभाग में धांधली के आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। JBT और DLED प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मोहित ने प्रदेश में JBT DLED की बैच वाइज भर्ती में BEd प्रशिक्षकों को योग्य करार देने को सरासर गलत बताया है और कहा है कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने BEd प्रशिक्षकों को JBT की बैच वाइज भर्ती के लिए एलिजिबल कर दिया है और अपॉइंटमेंट भी दे दिए हैं, जो सरासर एक तरह से गलत है और इसी के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक ही मांग को लेकर है, जो BEd वालों को अभी हाल ही में जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट हुई है उसमें एलिजिबल किया गया और अपॉइंटमेंट दी गई, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि अभी मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। अभी तक क्लियर ऑर्डर्स नहीं आया कि BEd एलिजिबल है JBT कैडर के लिए कि नहीं है। और साथ ही साथ राजस्थान हाई कोर्ट ने 2018 की नोटिफिकेशन NCT की रद्द कर दिया और रद्द करने के बावजूद भी जो है एलिजिबल किया गया, जो कि सरासर गलत है। हम बोलते हैं जो भी प्रेजेंट RNP रूल है उनके अनुसार भर्ती की जाए, हमें किसी से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। BEd वाले भी बेरोजगारी का ही शिकार है, उनको अलग से पोस्टें हैं, PGT की TGT की पोस्टें उनके लिए, उनको वो पोस्टें दी जाए। हम JBT के ऊपर JBT वालों को ही पोस्टें दी जाए, तो टैट हमें नहीं दिक्कत। जितने भी JBT प्रशिक्षु है सबको नौकरी दी जाए, उसके बाद BEd को नौकरी दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर डाइटें बंद करो, क्यों हम क्या एक रेवेन्यू जनरेट करने के। और चलिए इस विरोध प्रदर्शन पर और बातचीत के लिए शिमला का रुख करेंगे, यहाँ से हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, पहले से इस बात का खदशा था, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर BEd के जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उन्हें एलिजिबल किया जाता है तो विरोध प्रदर्शन होगा, और वही अब देखने में आ रहा है। जिस तरह से BEd के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें एलिजिबल करार दिया गया और ऐसे में जो JBT और DLED के जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अबू बिल्कुल, और पिछले दिनों जो इनकी तरफ से मांग उठाई गई थी उसके ऊपर सरकार की तरफ से इंक्वायरी बिठा दी गई है। 3 कैंडिडेट्स जिनका इन्होंने जिक्र किया था JBT प्रशिक्षुओं ने कि इनकी अपॉइंटमेंट नियमों के विरुद्ध जाकर हुई है, उसके ऊपर हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन ने कमेटी बनाकर उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी है। तो अब उसके ऊपर कमेटी इंक्वायरी करेगी और रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और लगातार ये JBT प्रशिक्षु मांग कर रहे हैं कि BEd को बैच वाइज भर्ती में इंक्लूड किया जा रहा है, और क्योंकि कोर्ट में लोग गए हैं, अलग अलग राज्यों में भी ये मुद्दा है, तो उन राज्यों की तरफ से भी कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। ऐसे में जब तक सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, हाई कोर्ट की तरफ से निर्णय ज़रूर आया है लेकिन इंटरनल डिसीजन है, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामला नहीं आ जाता है, रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक सरकार इन भर्तियों को बंद करे, ये कहना इन JBT प्रशिक्षुओं
का है और इनका कहना है कि अगर सरकार को भर्तियां करनी ही हैं तो फिर पुराने नियमों के तहत जिसमें जेबीटी प्रशिक्षु ही योग्य हैं, बीएड इसके बाहर हैं, तो फिर उस आधार पर भर्ती की जाए और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके विरुद्ध में आता है तो फिर उसके बाद बीएड को शामिल किया जा सकता है। इसको लेकर लगातार ये विरोध कर रहे हैं। प्रश्न ये उठा रहे हैं कि अगर सरकार को बीएड को इंट्रोड्यूस करना था जेबीटी में तो फिर डाइटें शुरू की हैं लगातार। पहले एंट्रेंस बीएड जेबीटी का होता है, एंट्रेंस के बाद फिर इनको 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उसके बाद ये जेबीटी टीचर्स तैयार होते हैं। तो ऐसे में इस बात का ये विरोध कर रहे हैं तो फिर प्रदेश सरकार को जेबीटी बंद कर देनी चाहिए और अलग अलग राज्यों में अलग अलग हालांकि एग्जाम्पल इन भर्ती प्रक्रियाओं के हैं और इसी को लेकर आज भी यहाँ शिमला पहुंचे हुए थे जेबीटी प्रशिक्षु और अब ओकोबर में ये मौजूद है। मुख्यमंत्री से मुलाकात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात की जा सके और पूरा मामला स्पष्ट मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाए। और इनका एक और आरोप है कि नियमों में संशोधन नहीं किया गया और जब तक नियमों में संशोधन नहीं होता, आरएनपी रूल्स में चेंज नहीं होता, तब तक बीएड को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बैच वाइज भर्ती में, क्योंकि टैट भी बीएड का जेबीटी टैट अभी तक बोर्ड धर्मशाला की तरफ से, एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला की तरफ से बीएड के लिए जेबीटी टैट की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की गई है। तो ऐसे में फिर कैसे इन अभ्यर्थियों को, बीएड अभ्यर्थियों को जेबीटी की योग्यता कंसीडर इनकी कर दी गई और जेबीटी में नौकरी दे दी गई या फिर आगे देने की प्रोसेस है। तमाम सवाल जेबीटी प्रशिक्षु खड़े कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं कि बीएड को इनकी जेबीटी में शामिल नहीं किया जाए। इसके अलावा ईटीटी को लेकर भी विरोध प्रदर्शन इनका लगातार जारी है। जिस प्रकार से एलिमेंट्री टीचर्स को, क्योंकि अलग अलग राज्यों से ये एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेनिंग करके आए हैं और यहाँ पर फिर इनको जेबीटी की जगह रखा जा रहा है, उसका भी विरोध कर रहे हैं। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो इनका कहना है कि ईटीटी वाले भी जेबीटी की पोस्ट पर भर्ती किए जा रहे हैं, बीएड वाले भी जेबीटी की पोस्ट पर भर्ती किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने स्पेशल जेबीटी की ही ट्रेनिंग की है फिर उनके साथ ये भेदभाव है। और क्योंकि सरकार की तरफ से एंट्रेंस कंडक्ट करवाए गए थे उस दौरान और फिर उसके बाद इनकी ट्रेनिंग, बिल्कुल राजेंद्र, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये फैसला जो सरकार का है इस पर जो अभ्यर्थी हैं खासतौर से जेबीटी के, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि बीएड के जो कैंडिडेट्स को एलिजिबल करार दिया गया है वो इनसे एक तरह से अलग किया जाए और जेबीटी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं को इस तरह से इसमें एक तरह से शामिल किया जाए। चलिए इस पर आगे भी आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।